हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज के सेशन में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का रेडॉक्स रिएक्शन। अब कहने को ये क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन जब आप इसको थोरोली पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका एक कितना वाइड एप्लीकेशन है जो आपके क्लास 12th के एक चैप्टर को लिंक करता है, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब स्टार्ट होता है तभी आपको जिस टाइप के रिएक्शंस पर आप सेल्स बनाते हैं वो पूरा बेस्ड रहता है, और वो होता है रेडॉक्स रिएक्शंस पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 11 12 को कनेक्ट करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लिंक करता है, और बहुत सारे आपके ऐसे रिएक्शन है जिसका बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन बनकर या बेसिक प्रिंसिपल बनकर आपको कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली होते क्या है। तो वे सारे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, हम उन रिएक्शंस को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आप रेडॉक्स रिएक्शन से डील करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, वो सारे रिएक्शंस जिसमें दो रिएक्शंस एक साथ हो रहे हो, पहला ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन। ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो रिएक्शन को आप क्या कंसिडर करोगे, इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम बट ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, पहले तो हमको यही समझना पड़ेगा, तभी हमको रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आएगा। तो देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझने के लिए हम अलग अलग थ्योरीज को, पहले अलग अलग कंसेप्ट को हम मानते हुए आए हैं। तो इसके पीछे एक क्राइटेरिया था क्लासिकल थिंकिंग। क्या क्लासिकली पहले हम कैसे सोचते थे कि कौन सी रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन बोलोगे और कौन सी रिएक्शन को आप रिडक्शन बोलोगे। तो क्लासिकली जब हमने पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो सारे रिएक्शन होते थे, इसके आपको दो तीन पॉइंट्स याद रखने रहते थे, जैसे कि या तो वहां पर क्या हो रहा हो, एडिशन एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, या फिर हो रहा हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए, ये आपके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने क्लास 9th में ये सब पढ़ा है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन वगैरह, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब उसी को आपका आगे कंटिन्यूएशन है ना। तो आपको ऑक्सीडेशन के लिए हम अभी तक क्या पढ़ते थे कि वो हर रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन आना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन का, अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो रहा है, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई एक रिएक्शन है जहां पे मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या था, सिर्फ मैग्नीशियम था, अभी ऑक्सीजन इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसा था, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो। अब सपोज हमारे पास सल्फर है और ऑक्सीजन आया, यहाँ पे क्या बना लिया, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब मान लो कोई एक ऐसा रिएक्शन आ जाए जहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास H2S है अगर, और उसका रिएक्शन में ऑक्सीजन से करवाती हूँ। ठीक है, देखिए अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है, यहां से ये हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया है, तो आप यूं भी बोल सकते हैं इसके साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ है, इस वाले कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो, हमको पहले ऑक्सीडेशन के लिए हमको दो टर्म्स याद रखने पड़ते थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो, रिमूवल हो रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे, वो सारे रिएक्शंस किसकी कैटेगरी में आएंगे, ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करा गया कि जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा हमारे पास ऑक्सीजन या हाइड्रोजन अवेलेबल हो, तो उसी डेफिनेशन को थोड़ा और मॉडिफाइड करा गया और बोला कि या तो ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए या फिर किसी मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम का एडिशन होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम का एडिशन होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया, या तो हाइड्रोजन का रिमूवल होना चाहिए या फिर किसी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव
इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम का क्या होना चाहिए, रिमूवल होना चाहिए। तो उसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन बोलोगे। इससे रिलेटेड हम ढेर सारे एग्जांपल करेंगे, बट इससे पहले ये प्रॉपर एक जो आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, आप ऑक्सीडेशन की ये डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे। देखिए, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। ठीक है, एक बार देख लीजिए। आई होप आपको ये डेफिनेशन का एक 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 वर्ड क्लियर होगा कि मैंने क्या लिखवाया है। ठीक है, अब इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें आप लिख सकते हैं, मैग्नीशियम वाला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, सल्फर डाइऑक्साइड वाला भी मैं बता चुकी हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ठीक है, तो ये और भी एग्जाम्पल्स है कई सारे। ठीक है, इन सब में क्या हो रहा है, अगर आप इन एग्जाम्पल्स में गौर से देखिए, यहाँ पे क्या है, मिथेन है, मिथेन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से चला गया और ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो देखो यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ वर्क कर रही है। इधर आप हाइड्रोजन के रिमूवल से भी समझ सकते हैं और ऑक्सीजन के एडिशन से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ना हाइड्रोजन है, तो हमारा जो एक और यहाँ पे हमने सपोर्टिव हमने इसकी डेफिनेशन में ऐड करा था कि आइदर वो ऑक्सीजन हो सकता है और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, हमें फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का यहाँ पर एडिशन हो रहा है, इसको भी हम किसकी कैटेगरी में लेंगे, ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में लेंगे। यहाँ पर क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, इससे ज्यादा क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो देखिए, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए चैप्टर समझने के लिए। अब आपको बात बात पर बार बार कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिवाइज नहीं करवाएगा, हर जगह ये कंसेप्ट यूज होने वाला है ना। तो मेक श्योर कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सारे ट्रेंड्स और बेसिकली हर कंपाउंड में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो बताना आना ही चाहिए कि कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। तो आई होप ऑक्सीडेशन का क्लासिकल जो आपकी थिंकिंग थी कि क्लासिकली आप ऑक्सीडेशन को कैसा ट्रीट करते थे, ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं रिडक्शन वाले पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं हमारे रिडक्शन से। ठीक है, देखिए
अब रिडक्शन की जब आप बात करते हैं तो चीजें ठीक उल्टी हो जाती है। जैसे कि ऑक्सीडेशन में आप बोलते थे कि इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो यहाँ पे चीजें पलट जाएगी। अब जब आप रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन क्या होता है, इट इज एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसका एडिशन, हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो आप उसको बोलेंगे रिडक्शन। और रिमूवल, ऑब्वियसली अब रिमूवल किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तब हम उसको क्या बोल देंगे, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी चीजें बदल जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, या आप लिंक कर पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब ऐड होगा, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब रिमूव होगा, तो हम इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम इसके सारे एग्जांपल्स एक बार देख लेंगे। ठीक है, लिखिए, रिडक्शन is defined as the removal of ऑक्सीजन, या तो वो ऑक्सीजन हो या फिर क्या हो, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, ये क्या कहलाएगा हमारा, रिडक्शन। अब देखिए इन एग्जांपल्स को देखिए, आपने इसकी वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन देखी, रिडक्शन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आइदर देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन जब होता है, जब आप उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल पहला, यहाँ पे देखिए मर्करी अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, सिंपली रिडक्शन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, अब यहाँ पर आप इसका अगर एक ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये सिंगल बॉन्ड अगर आप तोड़ेंगे जो एक पाई बॉन्ड है, तो देखिए एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो जाएगी और एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो जाएगी, तो दोनों ही जगह एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये आपका सिंपली क्या रिएक्शन था, रिडक्शन रिएक्शन था। और थर्ड वाले एग्जांपल में क्या है, Fe2O3। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से एक ऑक्सीजन, ये सारे ऑक्सीजन जो यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है। अब देखिए आपने सुना होगा आयरन को हम दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, एक होता है फेरिक ऑक्साइड और एक होता है फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो आप इसका नाम पता करके आएंगे ये फेरस ऑक्साइड है या फेरिक ऑक्साइड है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये इसी चैप्टर में हमको आने वाली क्लासेस में पता पड़ेगा।
व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड फेरिक, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, कार्बन, अब यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो आई होप आपको बेसिक प्रिंसिपल जो हम पहले मानते आ रहे थे क्लासिकली कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, ये आपको क्लियर हुआ होगा इतने सारे एग्जांपल्स के साथ। आपके एनसीईआरटी की कुछ कुछ क्वेश्चंस है इसी बस इतने से ही बेस पर आप वो सॉल्व करके आइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए अब हम ये थ्योरी नहीं मानते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हमने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है कि हम किसी भी कंपाउंड को आप हमको रिएक्शन दीजिए, हम उसमें किसी और प्रिंसिपल्स पे, किसी और टर्म्स में हम बता देंगे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वही आज के टाइम में एप्लीकेबल है या माना जाता है, ठीक है। तो उस थ्योरी से जुड़ने के लिए या उसको हम आगे कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मैं साइड हट रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।